साथियों, आज की इस बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था, भूमि को पट्टे पर देने के लिए। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर थे, आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। इसके तहत जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठ एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया है। हमने प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों देखने में आया है। इस पर अंकुश के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे।